गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, भारत के उद्योग, है ना? भारत के उद्योग की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले इस्पात का उद्योग लगाया गया था जमशेद जी टाटा जी के द्वारा स्टील उद्योग लगाया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे सारे उद्योग हमारे स्टेबल किए गए। ठीक है? इसके बारे में ही हमें थोड़ा-सा पढ़ना है, ओके? थोड़ा-सा क्या, पूरा ही पढ़ना है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उड़ान इंस्टीट्यूट का मंच है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इंडस्ट्री रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स गुड्स, मटेरियल्स और सर्विस विद इन एन इकोनॉमिक विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। इंडस्ट्रीज किसको रिफ़र करते हैं, किस प्रोडक्शन को रिफ़र करते हैं? इकोनॉमिकल गुड मतलब पैसे से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड। गुड्स मतलब सामान होता है, गुड में अगर एस लग जाए तो वो सामान हो जाता है। फिर मटेरियल, सर्विस विद इन एन इकोनॉमिकल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीनों के द्वारा, पावर, ताकत और ह्यूमंस। जब ये सब मिलते हैं, पावर मिलता है, ताकत मिलती है, आदमी मिलते हैं, मशीन मिलती है, तब जा कर के कोई काम हो पाता है। We can use the natural resources in their natural forms। हम कुछ प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे आसपास हमें मौजूद हैं, मिल जाते हैं। We need to process them, और हमें ज़रूरत होती है कि उस पे हम वर्क करें। For this purpose we need industries। और इसी कारण से, या कारण कह लें, या इसी पर्पस से, या पर्पस मतलब इसी उद्देश्य से हमको इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, उद्योग की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव टू प्रोसेस और रिफाइन द रॉ मटेरियल बिफोर यूज़। जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल हमारे पास होता है, यूज करने से पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव टू प्रोसेस cotton to make into the cloths, sugar cane to make into the make sugar, tomato to make sauce, और rubber to make टायर्स। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े बनाने के लिए हम कॉटन तो खेत में उगा लेते हैं, लेकिन कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए तो एक पूरी कंपनी चाहिए ना। कॉटन उग जाएगा, कॉटन निकाला जाएगा खेत से, उसके बाद फिर कंपनी में जाएगा, कंपनी से उद्योग में जाएगा, सॉरी बड़ी-बड़ी मशीनों में जाएगा, वहाँ से कपड़े बनेंगे। गन्ना उगाया जाएगा खेत में, गन्ना निकाला जाएगा, फिर वो शुगर मिल में जाएगा, वहाँ से चीनी बनाई जाएगी आपके लिए, खाने के लिए, जिससे चाय पीते हो आप। जैसे टोमेटो है आपका, टमाटर है, केचप पसंद है ना? बहुत पसंद होगा केचप, तो वही केचप जो खाते हो टमाटर से बनता है। इसके अलावा रबर है, जिसके टायर बनाए जाते हैं। टायर देखे ना आपने गाड़ियों में, वो टायर बनते हैं। आगे देखते हैं। द वर्क ऑफ प्रोसेसिंग इज डन इन इंडस्ट्रियल। ये सारा काम कहाँ पे किया जाता है? इंडस्ट्रीज में। वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स आर यूज, जहाँ अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर ट्रक है तो ट्रक की अलग इंडस्ट्री होगी, टेबल की अलग इंडस्ट्री होगी, स्टेपलर की अलग होगी, स्क्रू ड्राइवर की अलग होगी, बाइक की अलग, क्लॉथ की अलग, बुक्स की अलग, कार की अलग, एरोप्लेन की अलग, मोबाइल फ़ोन की अलग, सबकी अलग अलग इंडस्ट्री होगी। सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर टेबल बनता होगा वहाँ कार या फिर आपकी ये ट्रक नहीं बनेगी, है ना? वहाँ लकड़ी का काम हो रहा है, तो वो लकड़ी का उद्योग है ना? जिसको हम टिम्बर बोलते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। द इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज इन 4 सेक्टर्स। जो इंडस्ट्री है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर लाइक फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। पहला सेक्टर बांटा गया है फार्मिंग, खेती, और माइनिंग, खुदाई में। जैसे कि जैसे कोयला है, सोना चांदी है, ये सब ज़मीन के अंदर से निकलता है खोद करके, वो है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा है लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रास। सेकेंडरी में रखा गया है उन चीज़ों को जो रॉ मटेरियल है हमारा, उसको वो बनाए, सामान बनाए। जैसे कि हमने गन्ना दिया तो शुगर मिल को दिया, तो अब वो चीनी बनाकर उसको देगा हमको। एंड
टेरिटरी सेक्टर क्या है, जिसमें लॉ, मेडिसिन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, जिसमें लॉ, मेडिसिन्स, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन और सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड क्वार्टनरी सेक्शन में क्या होता है, लाइक कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, बायो मैकेनिकल्स एक्सेट्रा, जिसमें कंप्यूटर, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से यहाँ पर रिलेटेड है ये सब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड वन ऑन टू, सॉरी वन नहीं था वो ऑन है, ऑन टू चीफ बेसिस रॉ मटेरियल एंड साइज, रॉ मटेरियल और साइज के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल पर जो, रॉ मतलब कच्चा है ना, कच्चे सामान पे जो डिपेंड है उनका नाम। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्री कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की, दो भाग में इनको बांटा गया। नंबर एक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो मतलब खेती से संबंधित है ये, एग्रो खेती से संबंधित है ये, इसको बांटा गया है। और मिनरल्स मतलब आपके माइल्स से बांटा गया है, जो हमारी खदानें होती हैं उनमें बांटा गया है। नेक्स्ट पेज नंबर आप 78 पे आ जाइए। 78 पेजेस इधर उधर हो गए हैं, यही डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इन दीज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक शुगर कैन, कॉटन, वुड एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो इसको खेती में रखा गया है, इसके अंतर्गत क्या उगाया जाता है, तो शुगर कैन यानी गन्ना, कॉटन हो गया, वुड लकड़ी होगी, आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल कच्चे सामान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जिसमें से कुछ हमारे चीनी के उद्योग हैं, सॉरी हाँ शुगर उद्योग हैं, ठीक है, और पेपर का अलग है, कॉटन का अलग है, फूड प्रोसेसिंग का खाने का अलग है ना। इसके अलावा हमारा फर्नीचर का इंडस्ट्री अलग है। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में यस मैम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं वापस से इस वीडियो को बनाऊंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब साइज बेस्ड मतलब अब उसके साइज के हिसाब से देखा जाए तो उसको कितने भागों में बांटा गया है। ऑन द साइज ऑफ बेस ऑफ साइज, कैपिटल एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, अब पूंजी और वर्कर्स के हिसाब से बांटा गया है इंडस्ट्रीज को। कैन बी क्लासिफाइड टू 3 टाइप, जैसे कि कोई कंपनी चलानी है हमको तो वहाँ हमें लोग चाहिए और पूंजी चाहिए यानी कैपिटल, हमें पैसा चाहिए, तो उसको हमने 3 भागों में बांटा, ठीक। और जो पहला वाला था हमारा, उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक हमारा खेती वाला था, दूसरा हमारा ये माइल्स वाला था, जिसमें खदानें होती हैं, कोयला निकाला जाता है, और जिसमें सोना, चांदी, लोहा, जितने हमारे तत्व हैं ये सब कच्चे फॉर्म में हमको मिलते हैं, है ना। चलिए इसमें देखते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज में क्या होता है। दे नीड ए स्मॉल कैपिटल एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स, इसमें बहुत कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दे आर समटाइम्स रन्स इन द फैमिली, कभी कभी तो ये घरों में भी हो जाता है ये काम। दीज इंडस्ट्रीज हैंडलूम्स, बास्केट्स मेकिंग, पोट्री मेकिंग, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी वर्क, वुड वर्क, कैन वर्क, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, कॉटन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम एक कमरे में भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेदर से कोई भी सामान हम बना सकते हैं, बास्केट की मेकिंग कर सकते हैं, पोट्री बना सकते हैं, पोट्री मतलब चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बना सकते हैं। हैंडलूम जैसे कि पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं, बेडशीट वगैरह बनाई जाती, मम्मी लोग बनाती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी मतलब कि आपने कढ़ाई देखी होगी, कढ़ाई खाना बनाने वाली नहीं, कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती है वो वाली कढ़ाई, तो वो कढ़ाई आप उसको एम्ब्रॉयडरी में आता है वो सब, तो वो है। और हैंडीक्राफ्ट से, हाथ से हम कितने लोग आप जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमसे, आपको
महसूस होता होगा कि बहुत सारे या आता ही होगा कि हाथ से आप लोग बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। इवन मेरा ऑफ़िस पूरा मेरे आने से पहले कितना अच्छा आपने उसको डेकअप किया हुआ है, पूरे ऑफ़िस को आपने। तो वो क्या है? वो हैंड मेकिंग आपके द्वारा बनाया हुआ वो सब कुछ है। तो मुझे बहुत पसंद आया था वो, है ना? ये सब आ गया। सेकेंडरी देखते हैं क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटे उद्योग पे रखा गया है। दे आर मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ नीडेड अ लार्ज कैपिटल एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। इस मीडियम के लिए, इस इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें बहुत सारे धन की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मशीन्स आर यूज्ड इन इट, मशीनों का इस्तेमाल अब इसमें होता है। हॉइज़री, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, सोप मेकिंग आर एक्सेट्रा सम एग्ज़ाम्पल। जैसे कि साबुन बनाना है हमें, बर्तन बनाना है हमें, प्लास्टिक का कुछ सामान बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना है ना? ये सब बनाने के लिए हमको मशीनों की ज़रूरत पड़ती होगी। आपने अगर प्लास्टिक बनाते हुए अगर आपने मोबाइल में देखा होगा कि प्लास्टिक के सामान कैसे बनता है, मशीन से बनता है, तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा ये मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, है ना? नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दे ऑपरेट एट अ वेरी लार्ज स्केल, इसको बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। रिक्वायरिंग अ लार्ज कैपिटल एंड वर्किंग फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके जो फॉलोइंग द लार्ज एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके 1 मिनट बेटा। हाँ, कोई ठीक है, इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें इस बड़ी मात्रा में हमको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल। अब देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि कॉटन को हम उगा लेते हैं, उगा करके उसको निकाला जाता है तो वर्कर्स लगते हैं, निकालने के बाद उसको भेजा जाता है जगह-जगह, उसकी सफाई होती है, सफाई होने के बाद वो मिल में जाता है, जहाँ पे कपड़े तैयार होते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है ना? तो एग्ज़ाम्पल क्या है? कॉटन टेक्सटाइल, अब वो टेक्सटाइल में आ गया। शुगर, मोबिल्स, ships, iron and steel, computers, heavy machines are aeroplane, petroleum products, chemical, cement, etc. A country that makes all these industry products is said to be industrialization। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब हमारे देश में बनाए जाते हैं, हमारे देश के उद्योग इनको बनाते हैं, जिसमें कौन-कौन शामिल है हमारा? तो सीमेंट शामिल है हमारा, पेट्रोलियम शामिल है हमारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एरोप्लेन है, एरोप्लेन, इसके अलावा हमारा जो भी एलिमेंट है खदान से, ये समझिए कि आपका ये जो सेकेंडरी वाला है ना, सेकेंडरी जिसको 3 पार्ट में बाँटा गया है, ये तीनों पार्ट डिपेंड करते हैं आपके, ये 3 या 4 5 पार्ट में बाँटा गया है इसको, सॉरी 3 पार्ट में। तो ये तीनों डिपेंड करते हैं ऊपर वाले उन दोनों पर, एग्रो पे और मिनरल्स पे। ये तीनों उन पे डिपेंड करते हैं। अगर वो 2 ना हो तो ये ना चल पाएँ, तो उन दोनों का होना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचा के रखिए, वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, ठीक है? आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में कैसे डेवलप हुआ इंडस्ट्री? वी आर कम्पीटिंग विद द मोस्ट इंडस्ट्रीज़ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आगे हैं और भी देशों से। वी आर ऑलरेडी द 5th लार्ज इकोनॉमिकल पावर, और हम पहले से ही पूरे विश्व में 5वें नंबर पर इकोनॉमिकली पावर में आते हैं। मैनी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे प्रोडक्ट पॉपुलर हैं हमारे भारत, पूरे विश्व में हमारे भारत के प्रोडक्ट, सच एज़ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स आदि। हाथ से बनी हुई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और टेक्सटाइल मतलब कपड़े हमारे उनको पसंद आते हैं, तो विश्व में ये सब हमारे फेमस हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया आर सम फॉलो, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल भी है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, जैसे कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में पहला उद्योग वही आया, है ना? क्योंकि वो उद्योग ना होता तो हमारा जो उद्योग का सपना था वो
कहीं न कहीं पिछड़ जाता। तो वो पहले मेरे दिमाग में आया जिसको जमशेदजी टाटा जी ने स्टार्ट किया था। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़। एक यही है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है ये पूरे इंडस्ट्री की। ये ना हो तो इंडस्ट्रीज़ चल ना पाए। इट प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील। यही है जो हमें लोहा और स्टील प्रदान करती है। इस ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, वेस्ट बंगाल एक्स्ट्रा आर द इन आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये वो स्टेट है जहाँ पर आयरन के आयरन की इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले जमशेदपुर में खोला गया था। इसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दे आर मेक स्कूटर, बस, कार, ट्रक। वी कैन फाइंड देम इन हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा। जितने भी हमारे व्हीकल्स आते हैं इनको ऑटोमोबाइल्स में रखा जाता है और ये सब हमारे जो इनके कुछ खास जो इनके मील्स हैं या कह सकते हैं जो इनकी कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं वो हरियाणा में हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और भी जगहों पर हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 79 पे। आप देखिए 79 कहाँ है? ये पेज नंबर 79 ठीक उसके पीछे था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होता है? कपड़ों का उद्योग। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का उद्योग। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है। वाकई में ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है। कॉटन का, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री क्या क्या उगाती है? तो कॉटन को बनाती है, ये सिल्क को बनाती है, ये वुलन क्लॉथ्स बनाती है। ये आज जो आप कपड़े पहन रहे हैं ना वो टेक्सटाइल की देन है। वो ना बनाए तो हमारे पास कपड़े ना हो, ये समझ लीजिए आप। आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा आर द स्टेट दैट आर इंगेज इन दिस इंडस्ट्रीज। इतने सारे स्टेट हैं जो इस उद्योग में इंगेज है, जुड़े हुए हैं इस उद्योग से। इतने सारे समझ सकते हैं आप स्टेट कि टेक्सटाइल कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये सब छोड़िए, आप खुद मार्केट में निकलिए और देखिए सबसे ज़्यादा आपको शॉप किसकी मिल रही है? सबसे ज़्यादा आपको शॉप कपड़ों की मिलेगी, टेक्सटाइल में मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा आपका मतलब ये कह सकते हैं कि टिकाऊ है या पैसों के मामले में अच्छा है या समथिंग सब मतलब ये अच्छा है काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा शुगर इंडस्ट्री। शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड आंध्र, कर्नाटका आर द प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। शुगर की कुछ स्टेट है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जगह है कल्याणपुर, वहाँ पर शुगर मिल है। और बाकी महाराष्ट्र, मैं कानपुर की हूँ तो मैं कानपुर के बारे में जानती हूँ थोड़ा बहुत। और ये सब उद्योग हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र मतलब जो खाद वगैरह बनाती हैं खेतों के लिए, ये भी तो ज़रूरी है फर्टिलाइज़र। वी कैन फाइंड देम इन पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला एंड झारखंड। इन एडिशंस टू द एबव, जो भी आपने ऊपर पढ़ा, दे आर मैनी अदर इंडस्ट्रीज इन आर कंट्रीज। ये सभी हमारे देश के अलग अलग इंडस्ट्री उद्योग हैं। सच एज पेपर इंडस्ट्री, इसी तरह पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, टूल एंड मशीन्स इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर की इंडस्ट्री है, जो आप शूज़ पहनते हैं लेदर के, ग्लास इंडस्ट्री, कांच के ग्लास में पानी पीते हैं, सॉरी वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, रेलवे यार्ड्स, शिप यार्ड्स एंड मोर, और भी बहुत ज़्यादा जितने भी ये लेदर इंडस्ट्रीज़ है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें। और रेलवे के भी जो यार्ड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो HMT इज़ द ओल्डेस्ट मशीन टूल फैक्ट्री। HMT सबसे पुरानी मशीन फैक्ट्री है जो टूल सामान बनाती है। इट प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रीज ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक, वॉचेस, घड़ियाँ देती। HMT की घड़ी सुना है ना आपने? वही
एचएमटी की घड़ी, ट्रैक्टर एंड प्रिंटिंग मशीन, ये प्रिंटिंग मशीन ही बनाती है। एचपी की आपने सुना होगा, ट्रैक्टर, दे आर फाउंड इन बेंगलुरु, पंजाब, हरियाणा एंड काला मैसरी क्या जगह है मुझे नहीं मालूम, बात बाकी पंजाब हरियाणा तो मुझे पता है। तो ये वो जगह है बेंगलुरु जहाँ पर इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। तो अगर कहीं पर भी इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आए बेटा तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जा कर के कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊँगी कि इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है? और रही बात अब आपके काम की, तो काम ये है कि चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है अच्छे से, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ कर लेना है। पेज नंबर 80 पे आइए, पेज नंबर 80 पे जितना कुछ दिया है करना है और क्वेश्चन आंसर जो भी है रफ में करना है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको ये भी है क्या आपका? आई नो आई थिंक ये नहीं है आपका। तो जो भी है आपका, तो मैं आप जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद मैं पहले आपका वर्क चेक करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बताऊँगी। जिसका गलत होगा उसका सही कराऊँगी, जिसका सही होगा तो ठीक ही है, अच्छी बात है, ओके? तो क्लास बेटा ओवर करते हैं अब अपनी। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बाहर निकलिए, घूमिए, खेलिए, अच्छा खाना खाइए, ओके? हैव अ ग्रेट डे।